अब देखो, अभी तक हमने बिल्कुल सिस्टमैटिकली पहले लीनियर इनइक्वालिटी कवर करा, फिर हमने नेक्स्ट लेग देखा, दैट वाज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते हैं तो पहली बार में हमें नया साउंड करता है कि ये क्या नाम है एंड व्हाट नॉट। पहली बार में हमें जो काम करेंगे ना, हमें नया साउंड करेगा। पर याद रखना कि 11th में जब हमने मैथ्स लिए है तो हम ज़्यादा बड़ी गेम खेलने लगे हैं। देखो 10th तक जो बच्चे थे, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि शुरू के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है। 10th में जो हमारे साथ बच्चे थे वो कौन थे? जिन्होंने फर्दर नॉन मेडिकल नहीं भी रखा। कितने सारे ऐसे बच्चे थे, मेजॉरिटी इनफैक्ट ऐसा होगा। तो अब जब हमने बाय चॉइस मैथ्स रखी, चाहे नॉन मेडिकल की वजह से रखी या कई बच्चों ने सुपर मेडिकल के लिए रखी या कॉमर्स में भी रखी साथ में, या इवन आर्ट्स में भी, तो हमने बाय चॉइस एक एनालिटिकल डिसीजन लिया कि हम एक बढ़िया काम करेंगे। तो उसमें जब शुरू में ये काम करोगे ना, तो हर क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पेन आएगी। जब क्वेश्चंस में कराऊंगा तो उसमें स्ट्रगल भी आएगी, विच शुड मेक यू हैप्पी इन फैक्ट। क्योंकि जब सोचो कि जब हम लोगों को पुश करा जाता है ना, तो वही हमारी इंप्रूवमेंट है। अगर हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहेंगे, घर पे आराम से लेटे हुए हो, तो कंफर्ट जोन ही है, तो उसमें कोई काम तो हो नहीं रहा, कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही। बाहर निकलते हो, भागते हो, या कोई मान लो लेट्स से कुछ भी अगर करते हो किसी प्रोसेस में, तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो वो बड़ी पिक्चर में जाके अब से 6 मंथ्स 1 ईयर डाउन द लाइन जब देखोगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि कैसे हमें सब कुछ आना शुरू हो गया। तो उसके लिए करना क्या है? सिस्टमैटिक रहना है। तो अब जो हमने प्रोसेस पकड़ा है, दैट इज प्रोग्रेशंस, विच इज अ बिगर हेडिंग, जिसके अंदर हमने फर्दर सुना कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज वन नेम, जो कि हमने 10th में भी सुना था। नेक्स्ट उसके साथ एसोसिएटेड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन स्पेशल सीक्वेंसेस। तो इसमें 3 हेडिंग्स हमारे काम की आएंगी। है एक्चुअली एक और विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्कूल के सिलेबस में नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस जीपी और स्पेशल सीक्वेंसेस ये हमारे काम के हैं। पर जब मैं क्लास में असाइनमेंट डालूंगा तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्चुअली बहुत सिंपल बात है, तो वो मैं क्लास के बीच में कवर करा के उसको डायरेक्टली मैं उसकी असाइनमेंट में डालूंगा। उसके क्वेश्चंस भी होंगे जो आप लोग करोगे सॉल्व। तो जो पहला अलग है वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टोटल 6 क्लासेस हैं। अब इन 6 क्लासेस में और इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्दर क्लासेस हैं। तो जो पहला टास्क है वो कंप्लीट करना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली 6 क्लासेस। उसका फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 7 क्लासेस हैं। उसमें भी एक्चुअली थोड़ा सा हिडन मैसेज है, वो भी हमारे बहुत काम का है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने 10th में सुना था, हमने 10th में देखो करा हुआ था, नाम सुना हुआ है। पर जब अब ये मेरे साथ करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत नई तरह की बनेगी। जैसे अब हमने 10th में इसका बहुत बेसिक नाम सुना एंड हमने उसमें केवल बेसिक सुना कि एपी क्या होता है, पर हम लोग उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत आगे तक एंटर करेंगे। क्वेश्चंस की क्वालिटी और क्वेश्चंस को मैंने किस तरीके से प्रोसीड करा हुआ है वो समझना। अच्छा, अब सुनो बहुत ध्यान से। हर चैप्टर का ना अपने आप में कोई भेद होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने देखा कि कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट वाला टॉपिक है, कंसेप्ट आ गया तो क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। जो प्रोग्रेशंस है वो टॉपिक है जो कि सॉर्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग वाला टॉपिक है। ऐसा ही आगे ट्रिग्नोमेट्री भी है। प्रोग्रेशंस कैसे का टॉपिक है? जैसे हम इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग करने वाला टॉपिक है, प्रोसेस वाला टॉपिक है। एक होता है कंसेप्चुअल टॉपिक, एक होता है प्रोसेस बेस्ड टॉपिक। तो प्रोग्रेशंस टॉपिक है प्रोसेस बेस्ड। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग वही है जो हमने 10th में करी हुई है, वही है, कुछ नहीं अलग मैंने बताना। पर उस प्रोसेस को मैं कैसे हैंडल करूंगा, कैलकुलेशंस को कैसे तेज करना है, वो समझना है। तो इस चैप्टर में कहाँ पे फंसोगे? क्वेश्चंस में करने पे फंसोगे। कैलकुलेशन आप लोगों को ऐसे पैनिक होगा, ये देखो मेरा आंसर नहीं बन रहा, कैलकुलेशन ऑकवर्ड हो गई, वही समझना है, उसी पे स्मार्ट बिहेवियर डेवलप करना है। और ये होगा, ये जब क्लास के बीच में जब क्वेश्चंस करोगे ना बहुत सारे, तो ऐसे ऐसे फंसा करोगे। तो इस बात को मेरी याद रखना कि मैंने ये बताया था कि हाँ इस टॉपिक में ऐसे फंसना है। तो उसके बाद जब असाइनमेंट्स करोगे वो भी हमें ऐसी प्रैक्टिस कराएंगी और बहुत मज़ा आएगा एक्चुअली। मतलब दिमाग वाला टॉपिक है ये भी। जब इसका पहला लेग, फिर जब आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करोगे तो हमें समझो कि ट्रेन चलानी, हमें एक तरह से ना एक व्हीकल चलाना आ गया। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी यहीं से ओरिजिनेटेड है, पर उसमें उस फिर एंड में जाते जाते मिक्स क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं एपी एंड जीपी के कंबाइंड, उनकी भी हैंडलिंग करेंगे। पर मज़ेदार टॉपिक है। तो पहला लेग क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर जीपी की बात करेंगे। इसमें टोटल 6 क्लासेस हैं, जिसमें से अभी फर्स्ट मैंने बोली कंप्लीट करने को और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ।
अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है पहले 2 क्लासेस कंप्लीट करना, इसकी सेकंड क्लास और देन थर्ड क्लास। और जो जो बताऊं वो बिल्कुल वैसे वैसे ध्यान में रखना, नोट करके रखना साथ साथ। हम लोगों का टारगेट होगा टिल नेक्स्ट फ्राइडे वी हैव टू कंप्लीट 6 क्लासेस। तो आज अभी सैटरडे है, तो हमारे पास अभी नेक्स्ट फ्राइडे तक का टास्क है 6 क्लासेस को कंप्लीट करने का, फ्राइडे इंक्लूसिव। जो नेक्स्ट संडे का टेस्ट होगा वो कंप्लीट प्रोग्रेशन का एपी का टेस्ट होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अकेले का। तो नेक्स्ट संडे वाला टेस्ट कंप्लीट एपी का टेस्ट है, उसके लिए राइट तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मुझे ये 6 क्लासेस कंप्लीट चाहिए टिल नेक्स्ट फ्राइडे। उसको भी ब्रेक कर लो। कई बच्चे जैसे अब 3rd क्लास तक आ चुके हैं, मेरे से बात करते हैं, कई उससे भी आगे निकल चुके हैं, पर मैं स्लोवेस्ट बच्चे को लेके चलता हुआ चल रहा हूँ क्लास में कि आराम से करो, कोई भागने की जरूरत नहीं, हम लोग बहुत राइट रिदम पे हैं। तो मुझे इस संडे तक आप लोगों का टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 3 क्लासेस कंप्लीट करना। फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को लगा लो, उसके बाद चाहे ट्यूसडे को लगा लो या वेडनेसडे को लगा लो, और उसके बाद वाली फ्राइडे को। मतलब बहुत लिबर्टी पे अभी अगर हम लोग काम करें तो भी हमारी एपी कंप्लीट होनी चाहिए टिल फ्राइडे। पर इसके असाइनमेंट मैं ऐड कर दूंगा मंडे को, तो उसके क्वेश्चंस करोगे तो फिर उसमें और दिमाग खुलेगा। वही मेन डिस्कशन उसके बाद फिर पुश करेंगे। तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि क्लासेस कंप्लीट कर लेना टिल वेडनेसडे या टिल ट्यूसडे, उसके बाद असाइनमेंट जो मिलेगी उसके क्वेश्चंस करने पे जोर लगाना। चलो एपी के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जो जीपी के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, पर अभी बस पहले ये कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट।